नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया में सारे लिफाफे नहीं होते, चंद ऐसे सहाफी भी होते हैं जिनको पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान? तो इसका अंदाजा मैं मरियम नवाज के सहाफियों के बारे में रिएक्शन से लगाती हूँ। अभी हाल ही में मरियम नवाज की जो एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें इन्होंने सहाफियों को भौंकने वाला कहा था, इसमें इरशाद भट्टी का जिक्र किया गया और अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया गया। वजह ये थी कि इरशाद भट्टी अपनी तर्ज का एक मुनफरिद सहाफी है, जिसका हाफजा इंतहाई तेज है और जुबान भी कैंची की तरह चलती है। और जब वो किसी इशू पर रोशनी डालने लगे तो सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे फास्ट फॉरवर्ड में कोई ऑडियो सुन रहे हो। जाहिर है जिनके खिलाफ ये बातें हो रही हो, इनके दिल का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन मरियम नवाज की तकलीफ से भी कुछ कुछ अंदाजा किया जा सकता है। एक वक्त आया जब इरशाद भट्टी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी बोलना शुरू किया, लेकिन साथ साथ इन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ भी वही रवैये अपनाए रखे। फर्क ये था कि इमरान खान के काबीना की कारकर्दगी पर इरशाद भट्टी बात क्या करते थे, जब नवाज शरीफ और जरदारी की जाती करप्शन को एक्सपोज किया करते थे। लिहाजा मैंने कभी इरशाद भट्टी के बारे में ये नहीं कहा कि ये कोई लफाफा खोर सहाफी है। खैर, तनकीद जैसी भी हो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब इरशाद भट्टी साहब को मक्खियां मारनी पड़ रही है, क्योंकि इम्पोर्टेड टोले की कोई कारकर्दगी ही नहीं है जिस पर बेचारा इरशाद भट्टी तनकीद कर सके। अब इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो उसके पास होती है, जो कि कोई भी दे सकता है, मगर अब इसकी आंखें खुल चुकी हैं और इसने एक शो में कहा है कि मैं इमरान खान से 3 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये तो इन्हें खुद मालूम होगा कि माफी बनती भी है या नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी तब तो माफी मांगना जायज है, लेकिन अगर इन्होंने सच कहा था तब माफी मांगने की कोई बात नहीं बनती। क्योंकि इरशाद भट्टी ने अब देख लिया है तनकीद करना किधर बनता है। नवाज शरीफ और इसकी फैमिली के जुराइम तो इतनी तादाद में है कि बंदा थक जाए, लेकिन उनके जुराइम पर पूरी तरह बात नहीं कर सकता। मगर ये भी एक हकीकत है कि इन जुराइम पर बंदा बात करने लगे तो बात दूर चली जाती है। इरशाद भट्टी का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने हुसैन नवाज की ट्रांजेक्शंस का जिक्र किया है, क्योंकि पैसे की तरसील जिसे चैनल से होत कर आती है, बंदा हैरान रह जाता है। क्योंकि फैमिली करप्शन के साइंसदान है। लंदन से हुसैन नवाज अपने कारिंदे के नाम रकम भेजता है जो वजीर आजम के एक मुशीर के अकाउंट में चली जाती है, जिधर से नवाज शरीफ के ट्रस्ट फंड में मुंतकिल होती है। फिर वहाँ से कभी पुलिस वालों को, कभी रेडी वालों को, कभी जाती नौकरों के अकाउंट से होती हुई नवाज शरीफ के पास कैश की सूरत में पहुँचती है। और ये काम इतनी बारीकी से किया जाता है कि सिवाय हुसैन नवाज और नवाज शरीफ के किसी को इल्म नहीं होता कि चक्कर क्या चल रहा है। इरशाद भट्टी के जरिए ही हमें पता चलता है कि चौधरी शुगर मिल स्कैंडल रेंटल पावर प्रोजेक्ट डाके पर था, मगर इमरान खान के सैफुर रहमान एहतसाब को मजाक गाली बना देने वाले इमरान हुकूमत के साजिशी छोड़ो कई खुफिया ढीलों के मरकजी किरदार अब तो सुना जा रहा है हम केसों की रिकॉर्ड भी साथ ले गए हैं। ये चौधरी शुगर मिल केस में 3 साल मरीम नवाज का पासपोर्ट जब्त रहा। अब इन्हें पासपोर्ट मिल चुका, वो लंदन जा चुकी अपने वालिद भाइयों के पास। वालिद जो 8 हफ्तों के लिए इलाज करवाने लंदन गए, 3.5 साल हो चुके वापस न लौटे। भाई जो अदालतों को मतलूब, जो पनामा लीक्स के मुश्किल लम्हों में पतली गली से निकल गए। बाद में जब अदालत ने हसन नवाज, हुसैन नवाज को बुलाया तो मरियम नवाज ने इंकशाफ किया, मेरे भाइयों पर तो पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं गैर मुल्की है। मरियम नवाज ने अपने लंदन जाने की एक और वजह ये भी बताई कि मैंने एक सर्जरी करवानी है जो यहाँ नहीं हो सकती। सोचो इन सब की कोई न कोई ऐसी बीमारी जरूर है जिसका इलाज यहाँ हो नहीं सकता। कैसे मरियम नवाज लंदन में उन्हीं एवनफील्ड फ्लैट्स में रहेंगी जिनकी मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी जा सकी। एवनफील्ड फ्लैट से मुतालिक मुस्लिम लीग नून का कहना है कि एवनफील्ड फ्लैट्स 1993 से 1995 के दौरान खरीदे गए। हुसैन नवाज ने बताया कि 2005 से 6 में सऊदी अरब में अपनी फैक्ट्री बेचकर ये फ्लैट्स खरीदे। हसन नवाज ने बताया कि मैं तो इन फ्लैट्स में किराएदार हूँ, फ्लैट्स किसके, मेरा किराया कौन दे रहा है मुझे नहीं मालूम। मरियम नवाज सलमान शहबाज सिरे से ही मुकर गए, कहा हमारी तो लंदन में कोई जायदाद है ही नहीं। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में एक मन घरत मनी ट्रेल कहानी सुनाकर कहा जनाब स्पीकर ये है वो जराए जिनकी मदद से एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे और बाद में मुकर गए। अब ये सुनिए, ये पिछले कॉलम में नहीं बता सका। शरीफ खानदान ने 15 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत पेश किया। ये कतरी खत कतरी शहजादे जो कि कतर के साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तानी अदलिया के नाम लिखा। खत में था कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने 1990 में कतर के अलसानी ग्रुप में 1 करोड़ 20 लाख दिरहम की सरमायाकारी की। इस सरमायाकारी के मुनाफे से एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे। मियां शरीफ ने वसीयत की थी कि फ्लैट्स मेरे पोते हुसैन नवाज को दे दिए जाएं। 2006 में अलसानी खानदान और हुसैन नवाज के दरमियान मामला तय पाए और यूं ये चारों फ्लैट्स इनके नाम कर दिए गए। अब बाकी छोड़े, सिर्फ यही नुक्ता के कतरी कह रहे हैं कि हुसैन नवाज के दादा की सरमायाकारी के मुनाफे से खरीदे फ्लैट्स हुसैन नवाज को दिए गए। हुसैन नवाज कह रहे हैं कि फ्लैट्स मैंने अपनी सऊदीया वाली फैक्ट्री बेचकर खरीदे। मजे की बात, किसी के पास किसी खरीदो फरोख्त सरमायाकारी मुनाफे का कोई बैंक बैलेंस का रिकॉर्ड नहीं है। मगर इरशाद भट्टी ने पूरी तफसील मीडिया पर बयान कर दी, लेकिन अब चूंकि सारे चोरों को थूक के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा था, लिहाजा ऐसी मालूमात से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इन चोरों ने नैब के तो पर काट ही दिए हैं और नैब को बगैर दांतों वाला शेर बना डाला है कि साथ साथ उन्होंने FIR तो दीगर तहकीकाती इदारों में भी अपने लोग घुसा दिए हैं। अदलिया पर भी ये लोग अपनी गिरफ्त बढ़ाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो वैसे भी इनके नरखे में है, क्योंकि जब जब ये बरसर
اقتدار आए तब इन्होंने चुन चुन कर अपने बंदे ब्यूरोक्रेसी में लगा दिए, जैसा कि सिसिलियन माफिया का तरीका वारदात था। गॉडफादर अपने ही किसी कारिंदे के जरिए अपने ऊपर केस करता है और इसका वकील इसके खिलाफ मुकदमा लड़ता है। इसका अपना वकील इसका दिफा कर रहा होता है और साथ साथ अपना जज भी बिठाया होता था। पुलिस अफसरान भी इसके ही अपने मनपसंद लोग हुआ करते थे और इस तरह गॉडफादर बाइज्जत तरीके से सुरखरू होकर निकलता और लोग इसे मसीहा समझते थे। नवाज शरीफ का भी यही मंसूबा है। अब चूँकि इनकी करप्शन इतनी वाज़ेह और बड़ी मिकदार में है कि जिससे दरगुजर किया जा नहीं सकता, लिहाजा इरशाद भट्टी जैसे सहाफी से इनकी करप्शन कैसे छुप सकती है। एक मौके पर इरशाद भट्टी ने कहा कि चौधरी लतीफ एंड सन्स ने आशियाना स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट जीता और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके चौधरी लतीफ एंड सन्स को हर्जाना दिया गया और ये कॉन्ट्रैक्ट लाहौर कासा डेवलपर्स नामी कंपनी को दे दिया गया। कासा डेवलपर 3 कंपनियों पर मुश्तमिल एक कंसोर्शियम था, जिसमें साद रफीक का 90% शेयर, नामालूम कंपनी का 9.9% शेयर और चाइनीज कंपनी का 0.1% शेयर था। इरशाद भट्टी का कहना था कि चौधरी लतीफ एंड सन्स का ये टेंडर अहमद चीमा ने कैंसिल किया और फिर अहमद चीमा के भाई और भाभी को यही नामालूम कंपनी 32 कनाल जमीन अलॉट करती है और इस्लामाबाद में इसके प्लाजे में एक ऐसी नामालूम कंपनी का ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है और अहमद चीमा नैब में बयान देता है कि मुझे ऐसा करने का फवाद हसन फवाद और शहबाज शरीफ ने कहा था। 22 साल बाद अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइक्सो से कहा कि मोहम्मद यूनुस के घर के सामने से ट्रांसफार्मर हटा दिया जाए। यहाँ अभी 17 जून को टरबेला डैम मुतासरीन को 60 साल बाद इंसाफ मिला। यहाँ अभी 2 रोज कबल डेरा इस्माइल की जैतून बीबी को 46 साल के मुकदमेबाजी के बाद विरासती हक मिला। ये चंद मिसालें ऐसी मिसालें हैं इस मुल्क में गरीब बेबस मजबूर एक बार थाने कचहरी अस्पताल के हत्थे चढ़ जाए, रुल रुल के मर जाए। मगर क्या ये मुल्क यहाँ बात अगर अमीरों की ताकतवरों की हो तो मुर्दा निजाम इंसाफ में जान पड़ जाएगी। मफलूज निजाम इंसाफ के जिस्म में करंट दौड़ जाएगा। हमारी अदालतें यकायक मेहरबान हो जाएंगी। चट मंगनी पट ब्याज जैसे इंसाफ मिलने लगेंगे। मरियम नवाज सुबह दरख्वास्त जमानत देंगी, दोपहर को जमानत मिल जाएगी। यही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट नेब से कहे कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन पहले इन्हें आगाह करना। हमजा शहबाज शरीफ को छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में जमानत मिल जाए। मतलब फौरी और सस्ता इंसाफ मुफ्त होम डिलीवरी के साथ। शहबाज शरीफ जमानती मुचलके जमा न करवाएं और फिर भी जमानत में तोसी हो जाए। मुजरिम नवाज शरीफ को हमारी मेहरबान अदालत पहले तिबी रिलीफ देकर 8 हफ्तों के लिए घर भिजवा दे। दूसरी बार अदालत नवाज शरीफ को छोटे भाई की जमानत पर और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जेल से सीधा लंदन पहुंचा दे। मरियम नवाज को जमानत मिले। जमानत देने की एक वजह अदालत ये बताए क्योंकि मरियम नवाज खातून है, लिहाजा हमदर्दी की मुस्तहिक। इसी मुल्क में सैकड़ों खवातीन जेलों में चूँकि बेबस मजबूर। ये ना मरियम नवाज जैसी है ना तो मरियम नवाज की तरह अदालती हमदर्दी की मुस्तहिक। ताकतवरों की जिंदगियों की गारंटियां मांगे, गरीब जाए भाड़ में। क्या मुल्क 2 वजीर आजमों के ऑडियोज आ चुकी हैं? टेलीफोन कॉलिंग, दफ्तर मीटिंग्स लीक हो चुकी हैं। बात गंदी वीडियोस तक पहुंची हुई है, मगर किसी को रत्ती बराबर शर्म नहीं आई। किसी ने माजरत तक न की। किसी ने ये तक कहा कि आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मरियम के दामाद के काम करते शहबाज शरीफ अपने दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाते हैं, ग्रिल स्टेशन लगवाते हैं, इमरान खान हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़वाती मरियम नवाज, तहरीक इंसाफ इस्तीफों पर 2 नंबरियां करते अयाज सादिक, सफारती मरासले पर खेलते अवाम के जहनों में मीर जाफर, मीर सादिक का झूठा बयानिया डालते इमरान खान, सफारती मरासले को मन मर्जी के रंग देते आजम खान, हीरे की अंगूठी लेते मुखालिफिन को गद्दार बनाती साबिक खातून अव्वल, IMF का प्रोग्राम खत्म करवाते शौकत तरीन। सबके सब कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अफसोस नहीं, किसी ने झूठे मुंह माजरत तक न की। कोई एक भी इतना आला ज़र्फ न निकला कि कहता मुझसे गलती हो गई।